प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब वो परमात्मा तो काशी में कपड़ा बुनते बुनते भी पूरे ब्रह्मांडों का संचालन करते थे, शिशु रूप में विराजमान भी सब ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे थे। वहीं से उसी समय परमात्मा ने देख लिया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरू नहीं, पर यह जरूर मर जाएगी इस टेंशन में। उधर से शंकर भगवान को प्रेरणा की कि भी तुझे कौन याद कर रहा है। वो करे करा साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के आ बगल हो जा। तो शंकर जी ने ध्यान से देखा कि एक माई रो रही है, मुझे याद कर रही है। वो साधु रूप बनाकर संत का वहां प्रकट हो गया। आगे हम ऐसे शिवपुरी से उतरे अपने लोग से, और वहां आकर कहने लगे माई क्यों रो रहे हो आप, कारण बताओ। तो माई ने कहा कि महाराज जी रोती रोती बोल रही थी कि सुनोगे मेरे दुख ने, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, अब इस उम्र में एक दिन हृदय से मैंने अपने भगवान शंकर को याद किया था, और शंकर भगवान ने मुझे एक कमल के फूल पर ये बालक दे दिया, और अब 25 दिन हो गए ना खाता है ना पीता है। अब ये मरेगा महाराज जी, साथ मरूंगी, अब मैं जीऊंगी नहीं। शंकर भगवान ने कहा कि वो बालक लाओ मेरे पास। बालक निम्मा लाई ठाके। निम्मा ने सोचा महात्मा जी के चरणों में डाल दूं, इसका जीवन दान कर दे। इस उद्देश्य से बच्चे को चरणों में डालना चाहा। माई के हाथों से उठ के परमात्मा नवजात शिशु के रूप में, और शंकर भगवान के सिर के सतर में हवा में डट गया अपने आप। और वो निम्न ये सोच रही थी कि ये जो सामने साधु खड़ा है ना, इसकी करामात है, मेरे बच्चे को ऐसे कर दिया, ओहो हो, ये तो बड़ा महापुरुष है क्या। फिर शंकर भगवान ने ऐसे किया जैसे गोदी में बच्चे को लेते हाथों में, ऐसे करते ही परमात्मा उनके हाथों में आ गए। और परमेश्वर ने कहा कि महात्मा जी इसको कह दो एक कुंवारी गाय लावे, और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख दियो, वह दूध देगी। अब पावर तो परमात्मा ही देता है इन सबको, वो उसको आशीर्वाद दे दिया, उसने हाथ रखने से वो दूध कुंवारी गाय ने देना ही था। फिर अब उधर से नीरू जो है चुपचाप अपने घर आकर बैठ गया, अपनी पत्नी से भी नहीं कहा। ये जी मैं इसको बता दूंगा कि स्वामी रामानंद जी ने कहा है कुंवारी गाय ले आओ, या इब मेरा पीछा पड़ जाएगी, कुंवारी गाय ला, और वह दूध कैसे देगी गाय, इसलिए उसने चर्चा ही नहीं करी। इतने में जब शंकर भगवान साधु रूप में उसने ये कहा, तो उसने अपने पति को बुलाया कि जी आइए एक बार, क्या बात है कि महात्मा जी कुछ कह रहे हैं। तो महात्मा के रूप में शंकर भगवान ने कहा कि नीरू एक कुंवारी बछिया ला, और एक कुम्हार के घर से ताजा बर्तन लाना, 5-10 लीटर का गढ़ा साफ करके वो लाया गया। कुंवारी गाय यानी बछिया लाएगी जो 1.5 वर्ष की होती है, उसको कुंवारी बोलते हैं, बैल ने जिसको टच ना किया हो और वो ब्याई ना हो कदे भी। वो गाय लाए, कुम्हार के कोरा बर्तन लाए। शंकर भगवान ने उनके कमर पे हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, और वो पात्र भरते ही बंद होगी। उस दूध को परमेश्वर कबीर जी ने पिया, उस गाय ने फिर दूध दिया। इससे मालिक की परवरिश की लीला पूर्ण हुई बचपन की। अब हम आपको दिखाते हैं थ्योरी। आज से 600 वर्ष पहले लिखा गया कबीर सागर, और आज से लाखों वर्ष सतयुग में लिखे गए वेद। वेद आज तक विश्व के अंदर वेदों को कोई ये कहने वाला व्यक्ति नहीं है कि वेद गलत है, और जो वेदों को गलत कहता है वो सिरफरा व्यक्ति है, बुद्धि भ्रष्ट इंसान है।
क्योंकि वेद को हम समझ नहीं सके, जिस कारण से हमने उनको एक तरफ रख दिया और हम अपने हनुमान चालीसा जी बना लिए और ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, इस तरह के गीत गाने लगे उस भगवान को रिझाने के लिए, हनुमान चालीसा बना लिया। ये नहीं, हमने उसी सत्र पर फिर आना होगा जो हमारे सदग्रंथ गवाही देते। तो अब एक तो है थ्योरी, वेद थ्योरी है, और उसके बाद प्रैक्टिकल है कबीर सागर। क्योंकि वेद तो ये बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आते हैं उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, वो तो है थ्योरी। अब प्रैक्टिकल कब हुआ? आज से 600 वर्ष पहले, यानी सन 1398 में वो प्रैक्टिकल हुआ। परमात्मा आए, वो नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए, कुंवारी गाय ने दूध दिया, पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई। तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी जब दोनों मिल जाती है तो ही इज गॉड। अब आप जी को दिखाते हैं, ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर इधर है ये 73 पृष्ठ पे, और यहां नीचे शंकर वचन। अब क्या है, परमात्मा की शंकर की बात हुई है, शिव जी की, ये काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम यहीं से थोड़ा सा सुनाएंगे। हे स्वामी मम दीक्षा लीजिए, सब अपराध अक्षमा प्रभु कीजिए, एक पुत्र जो विधि में दीना, कभू बात कहना ही लीना। शंकर भगवान कहते, तेरे ग्रह पंडित अधिकारी और झूठ बोल कस बोलो नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तो पुत्र सुदाना। सुनकर महिमा पुत्र की नारी धरे जब पाओ, हे स्वामी मम इच्छा श्रवण वचन सुनाओ। कहा लजान कहा फिर आवा, बिहंस कहा तुम सिद्ध कहावा। सुन के हवे हर्ष बहु कीना, और भिक्षा कनक जाति को दीना। अब ये इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, कबीर पंथ दो नकली आए थे, इन्होंने ये सोचा कि नीरू नीमा तो दुल्हा थे और इनके घर शंकर भगवान कैसे आए थे, थोड़ी बहुत ये फिर भी टेक सी रहेगी, लिख दिया अटपट करके। वास्तविकता क्योंकि गरीबदास जी ने फिर निर्णय किया है कि शिव उतरे शिवपुरी से, और अवगत बदन विनोद, और मिली नजर से नजर, और लिया इसको गोद, भगवान को गोदी में लिया। अनब्यावर को दूहत है फिर दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म बुद्धि तांसु भय दयाले। फिर भी ये थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आपको। अब 74 पृष्ठ पर देखिएगा, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ। सुन जुल्ला मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। ले सुध चले हर्ष मन कीना, बच्चे को उठाकर वो दुल्हा ले आया, अर्थात सो पुन असबोल ही दीना। अब यहां लेते, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आवे, अन पानी बखे नहीं, और दुल्हा शोक मनावे। तब दुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, दुल्हा सो असवचन उचारा। पूर्व जन्म तय ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तुम सेवा हर की चुका, तात वही दुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, तातो धान में सुत तो दीना। अब नीरू दुल्हा क्या कहते हैं, गलती से नूरी छपा, नीरू है। हे प्रभु जस कीन हो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। अब क्या कहते हैं नीरू जी कि हे पंडित जी, हे ब्राह्मण, हे देवता, मैंने दिशा करा उसा भर दिया, मैं दुल्हा बन गया। पिछले जन्म में जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक संकट और आ गया मेरे ऊपर, एक पुत्र प्राप्त हुआ है बाहर जंगल में, अब कुछ खा पी नहीं रहा, ऐसी कृपा करो वो कुछ खावे पिए। हे प्रभु जस की न तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम
तो सुत कोई ज्ञानी अवतारा, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, शोले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, बचिया जाही बैल नहीं लागा, शोले ठाड़ करो ते आगा। दूध चले ते थमते, दूध रखो छिपाई, अक्षुधावंत जब होवे ताको देव खवाई। अब ये रावण ने युक्ति बताई, ये उसका गला उतरी नहीं, अकेला कैसे कैसे हो सकता है। फिर उधर से परमात्मा ने दया करी, शिव जी को प्रेरणा करी। वास्तविकता ये है, लेकिन इससे भी हिंट मिल रहा है कि एक ऐसी बच्चिया लाए गए जिसको बैल ने टच नहीं किया, कंवारी। और फिर क्या कहते हैं, यहां लिखा है, जुल्हा एक बच्चिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख चपाई कहो नहीं जाना। ये मेरे ख्याल में दूध होगा, ये दूध गलत मिसप्रिंट है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे शंकर भगवान आए थे, वो एक साधु रूप में आए थे, उनको पता चला कबीर साहब की उनकी वार्ता हुई थी कि भगवान का ये दूत आया होगा। तो दोनों ही अर्थ से बनते, लेकिन फिर भी हमने जो वास्तविकता वो ग्रहण करनी है। यहाँ देखिएगा, दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। कबीर सागर से स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने एक कंवारी गाय का दूध पिया, आज से 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल। और इसका प्रमाण गरीबदास जी भी कह रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से वो अवगत बदन विनोदे, मिली नजर में नजर धनी से लिया ईस को दे, अनब्यावर को दोहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्मगति तासु भे दयाल। ये तो प्रैक्टिकल है कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, यदि गरीबदास जी की वाणी को ही मैं बताता तो नहीं जचती। अब 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा है कि ऐसा घटना घटी, आज को नहीं तो लिखी नहीं गई। तो ये एक विशेष प्रमाण आपके हृदय में जचेगा। यानी हमने इस परमात्मा को पहचानने के लिए जो भी फार्मूला हमारी आत्मा मानने को फिट करना पड़ेगा। और ये सत्य है कि कबीर इज गॉड। अब हम वेदों में दिखाते हैं। अब ये वेद क्या बताते हैं, यदि दास कबीर सागर में पढ़ा के दिखा के छोड़ दे तो नहीं यकीन होगा बिल्कुल भी, कि मन घड़ंत कहानियां हैं। और वेद भी कह रहे हैं तो 100% विश्वास होगा, 100%। अब देखिएगा, ये है ऋग्वेद, 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवादित है। और यहां देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य समाजियों का अनुवाद किया और उन्हीं का छपाया हुआ है। महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये कौन इसके अनुवादक है, कहां से ये छपा है, ये यहां से छपा, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 फुट ऑफ द हाउस, नई दिल्ली से। अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 से शुरू करेंगे। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 है और मंत्र 1। ये प्रथम से सूक्तस्य, प्रथम सूक्त, इसका प्रथम मंत्र। यहां से देखेंगे, सोम माने परमात्मा। हमने सोम शब्द भी वहां उसमें है, नौवें मंत्र में, उस सोम माने परमात्मा, ठीक। और परमात्मा की महिमा चल ही रही है। अब यहां परमात्मा के विषय में चल रही है, हे परमात्मा, दूसरे मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मा आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और नंबर 3 मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर में हे परमात्मन, 5 नंबर में हे परमात्मन, और 6 नंबर में हे परमात्मन। अब 7 में यह दागी ने कहता कि बात बिगड़ेगी। अब परमात्मन की जगह उन्होंने उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया 7 में से। अब पुरुष मान परमात्मा होता है। तो अब 8वें में क्या कहा कि उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। और
भासमान शरीर को वह परमेश्वर प्राप्त करता है। यानी ऐसी स्थिति आ जाती है कि चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, उससे प्रेरित होकर परमात्मा ऊपर से चलकर आता है। कलयुग जब से प्रारंभ हुआ उसी समय से हाहाकार शुरू हो गया। पहले थोड़ा था, अब तो जुल्म हो रहा है। अब पुनः अगर स्थापित ना हुआ ये ज्ञान और ये माइंड की सेटिंग में फिर से नहीं हुई तो आग लग जाएगी। 10-20 वर्ष में और ऐसी स्थिति में चल रहा है विश्व। अब इस ज्ञान से सेटिंग होगी। अब देखो क्या है कि उस पुरुष को देखिएगा, उस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 पढ़ रहे, उस परमात्मा को उग्र गतियां, ऐसी भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं और वह परमात्मा भासमान शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। इसका इन अनुवाद नहीं करना आया, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। इसका अर्थ है कि परमात्मा पूरे विश्व की जो धारण पोषण करता है, केयर टेक करता है, 3 स्थिति में करता है। एक में परमात्मा सचखंड में रहता है। एक स्थिति तो वहां है कि उनके सिंहासन पर विराजमान है भगवान, तख्त पर बैठे हैं। उनके एक रोम, रोम माने बाल में, और रोमकूप होता जहां बाल उगया है शरीर का, तो उसकी एक बाल में इतनी चमक है, इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी फीकी रह जाए। और वहां बैठा है परमात्मा, बैठे हैं तो पूरी बॉडी का कितना शरीर हो गया सचखंड में। तो वहां तो इस रूप में होते हैं। फिर वो यहाँ पर 2 प्रकार के शरीर से और यहाँ हमारा जो उद्धार करने आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करते हैं और धीरे धीरे लीला करते, उनको निसंतान उठा ले जाते हैं, कमल के फूल पर प्रकट होते हैं, लीला करते हुए एक आम जन साधारण नागरिक की तरह जीवन जीकर एक इतिहास और अपना ज्ञान सुनाकर जाते, एक उदाहरण पेश करते हैं। और फिर तीसरे प्रकार की जो परमात्मा की स्थिति है, वो साधु रूप बनाकर कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं और उनको सत्य से परिचित करा के वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर से सबकी देखभाल करता है। अब बताया जा रहा है दूसरे प्रकार का जो शरीर है, जो शिशु रूप धारण करके एक युग में लीला करते हैं, तो उस समय जब वो बालक रूप धारण करके अमर पुरुष आते हैं, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 8 आपने पढ़ लिया, अब 9 पढ़ते हैं मंत्र। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 ये आपने पढ़ लिया, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। यानी 3 प्रकार के शरीर से वहां उद्धार करते हैं, संभाल करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में अभी इमम अधन्या उत्सृणति धेनु शिशु, ये शिशु शब्द है। सोम इंद्राय पातवे, इसका अर्थ है उस सोम माने इन श्रद्धालु पुरुष लिख दिया, जब पूरा परमात्मा 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 लिखते आए थे, इन्हें सोचा यहाँ उड़ जाता है इनको। अब उस श्रद्धालु पुरुष पर आदमी आगे चल, कोई इंसान के बारे में कह रखा होगा, अनुवाद न करना आवे नहीं था डंगा, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई को रखवा दिया शेष इन्हीं के अनुवाद में। अगर ये दास अनुवाद करता तो टांग अड़ा देते, नौकर रामपाल को संस्कृत ना आती हो, क्या जाने वेदों के बारे में। इन इंजीनियरों से करवा रखा भगवान ने। अरे हम समझ लेंगे आराम से, देखो जानते। उस सोम माने अमर पुरुष, ये 100 जगह लिख रहे, सोम माने अमर पुरुष, सोम माने अमर पुरुष, और भगवान की महिमा चली रही है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र प्रथम में ये सोम शब्द है, सोम। और सोम माने परमात्मा, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, बड़ा पुरुष लिख दिया। अब परमात्मा का कभी ये सच्चाई को कोई जान ले, उन्हें पता नहीं था, उनको ये मानते ही नहीं थे भगवान ऐसी लीला करता है, तो निराकार मानते हैं, भगवान कहीं रहता ही नहीं। अरवेद कहते हैं सचखंड में रहता है, सहस्री मनुष्य जैसा है, वहां से गति करके आता और खुद अनुवाद करे। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म उनको फिरा मोतिया बंदरे। अनुवाद करते हैं, भगवान वहां रहता है, चल के रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है
और शिशु रूप धारण करके लीला करता है कुंवारी गांव से, और थोड़ा बहुत उलझा दिया बेशक, और फिर कहते हैं भगवान कहीं रहता ही नहीं, वो तो कण कण में विद्यमान है। इसको कहते हैं दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बिंदरे, किसी के मोतिया बिंद हो आंखों में, आंख स्वस्थ दिखाई देती है स्वस्थ, और उसमें दिखता कति नहीं। इसी प्रकार ये वेद और संस्कृत को घोट लेते थे, व्याकरण के जानकार थे, परिधातन ज्ञान शून्य था इनका, इनको अध्यात्म अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हो गया था। अब इस दास ने उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना आ गया, सारे विश्व का अब यह मोतियाबिंद हट जाएगा, भगवान पहचानेंगे। अब इसमें देखो, अब ये हम फिर आगे ऋग्वेद मंत्र नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9 में है। अब ये है एवं माने उस जो शिशु रूप धारण करके आता है, सोम माने सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूपेण सब प्रकार से, अधन्या माने अहिंसन यानी बिना धनाई। हमारे हरियाणा के अंदर रोहतक जिले में प्रचलित एक गौओं को क्या कहते हैं, जो गर्भ धारण ना किया हो, जो उसको कहते हैं बिना धनाई, कि यह धनाई नहीं है, छांड ने टच नहीं किया। और अभी यानी पूर्ण रूपेण अधन्या कंवारी, अभी अधन्या का अर्थ हो गया कंवारी गायें जिसको बैल ने टच ना किया हो। इन्होंने क्या किया देखिए, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को श्रद्धालु पुरुष बना दिया, उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या इन्हें कर दिया, सब प्रकार से अहिंसनीय गौएं तृप्त करती है। अब यहां गड़बड़ करिए थोड़ी सी, अहिंसनीय लिख दिया, यहां लिखना था बिना धनाई, अभी अधन्या का अर्थ हो गया कंवारी गौवें, ये गौवें अनुवाद करे रहे हैं, यहाँ गड़बड़ करी है धन्या बिना धनाई, तो इसको हम मिला लेंगे। ये शिक्षा इसलिए दिया जाता ना, हम समझ सकेंगे अपने आप भी। कुमार अवस्था में शिशु माने बालक रूप में जो भगवान प्रकट होते हैं, उस समय अभी अधन्या यानी कंवारी गौवें, धेनु माने गौवें तृप्त करती है। बस इतनी पर्याप्त अपने को समझने के लिए। अब प्रैक्टिकल भगवान ने किया 600 वर्ष पहले, और वेद बताते भगवान ऐसी लीला करता है, तो करी किसने? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहारे। कौन कबीर? फाई सुरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी थे, ये खरा सियाणा बोता वाली धानक रूप रहा करता। कबीर इज गॉड, प्रैक्टिकल भी हो गया आपके सामने, और छुरी ने भी सिद्ध कर दिया हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अपना आत्माओं, परमेश्वर ने कहा था जब काल की और परमात्मा की चर्चा हुई थी, तो काल ने कहा था कि आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे। ऐसा वचन हरमोय दीजिए तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था भी ठीक है, 3 युगों में जीव मैं कम ले जाऊंगा, और चौथे युग में फिर मैं जीव बहुत ले जाऊंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली। जब परमात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली, तो वो तो फिर भी तो 1 नंबर का विलियन है ये यहाँ का भगवान ब्रह्म। उस समय आंख बदल गया, कहने लगा कि ये अपने परमात्मा कबीर साहब उनके सामने जोगजीत रूप में खड़े थे,
और जिस रूप में परमात्मा ने उसको वहां से निष्कासित किया। और फिर उसने पूछा था, जोगजीत आप किस लिए आए हो यहाँ पर? अपनात्माओं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग है। और देखो परमात्मा की लीला बच्चों, पल पल पर देखा करियो। आज कितनी गर्मी हो रही थी और आज अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल बना दिया कि मेरी महिमा को सुनेंगे तो इसमें 10-20 मिनट आध घंटा कुछ ज्यादा भी हम सुना देंगे। ज्यादा गर्मी होती है तो उसमें ये सोचते हैं कि बच्चे दुखी ना हो जाए, लेकिन पुण्यात्माओं हम कभी सफर करते हैं तो बस में भी 1-1 घंटा एक पैर पर खड़े रहते हैं इतनी भीड़ में। और यहाँ तो बातें थोड़ी भगवान के लिए खड़े हैं, असुविधा होने को नहीं दे अपने बच्चों के लिए। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 10-20 आध घंटे का सत्संग और सुख करेंगे जो अनिवार्य है, क्योंकि भगवान की महिमा बार बार नहीं सुनने को मिला करती। अब हमने बेसब्रा होना है कि जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो उतनी महिमा सुने को, इससे भी पाप कटते हैं। और फिर ज्यादा भक्ति करें, ज्यादा दान धर्म करके अपने कर्म सुधार के और उस लोक में पहुंचे जहां सदा सुखी रहेंगे। अब दाव लग गए। तो क्या है कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाने के लिए क्यों कहा? और कई बार शंका आती है अनजान व्यक्तियों के कि परमात्मा ने ऐसा वर देना नहीं चाहिए था, हम 3 युगों से दुखी रहे। परमात्मा को मालूम था तुम अब भी जिसको थोड़ा बहुत सुख है, इस नकली सुख, कोई राजपद प्राप्त है, कोई अच्छा IAS IPS डॉक्टर जज बन रहा है, इंजीनियर बन गया, उसने चर्चा करके देखो भगवान की ने, छोड़िए रूढ़िवादी बातें हमें पसंद नहीं। बताओ, और कोई सुखी नहीं आज के दिन, बस सब दुखी हैं। तो किसी ने देख ले वैसे ऊपरले मंत्र से कितना चौचला दिखता हो। और सतयुग त्रेता में तो वैसे सुख था इनको। सतयुग त्रेता द्वापर में शांत स्वभाव होता था, अच्छा स्वस्थ शरीर होता था, खान पान बढ़िया होता था और पिछले संस्कार अच्छे थे, कोई भी पूजा कर रहे थे उन्हीं से कोई लाभ हो जाता था। इस करके परमात्मा की भक्ति नहीं स्वीकार हुई। तो इसमें हम सब कुछ करके थक लिए, जो पूजाएं करते थे वो करते करते पैर टूट गए। तब हम भागे इधर उधर कि जो पूजा करते थे मुझको सहारा दिया ही नहीं, तो किसी पर आगे चले, काल के दूत नकली हजारों लाखों की संख्या में बैठे वहां फंस गए। अब तो दया करी है दाता ना आपके ऊपर, या रोशनी ऊपर लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, यह दास जानता है या मेरे साथ आपके भाई बहन जब से लगे वो जानते हैं कितने संघर्ष से निकलकर आप तक ये ज्ञान पहुंचा है। कृपा भगवान कबीर साहब की रही है। किसी भी टीवी चैनल से हम बात करें, एक दिन चलावा दूसरे दिन बंद कर देगा, वो मरवाओगे तुम तो ऐसी बातें करते हो रामकृष्ण से और कोई ऊपर है, और तेरा गजब हो भाई। ये और के बताओ, बता सच्ची तो कहनी पड़ेगी। सन 2003 में आस्था चैनल पर ये 3 महीने चला था, चल गया से मालिक की दया से। उस समय ऐसी क्रांति आने लगी थी, उसी समय बंद करवा दिया ने और चारों तरफ विरोध पैदा करवा दिया। पर परमात्मा के मार्ग में बाधा नहीं आ सकती, उनका बोला हुआ वचन है। अगर इन टीवी चैनलों पर इतावत का एक दिन आना है भगवान ने, सब चैनलों पर यही चलेगा, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन अब जो सहयोग दे रहा है केवल एक चैनल वाला, इस पर परमात्मा की कोई नारी रजा है। इसको बहुत गुना थ्रेटन भी कर लिए लोगों ने, आउटबुटांग भी बकवाद भी कर ली, लेकिन हम इसको, हमारे भक्त इसको आश्वासन देते रहे कि जो तुझे हानि होगी हम पहले लिखवा ले हमारे से, क्योंकि कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता इस ज्ञान को साथ लेकर, जाते मुंह पिटेगा उसका। और वो बकवाद कोई करता रहो, तुझे धमकाता रहो तो बंद करेगा तो तेरे कर्म फूटेंगे। उसने ऐसा सहारा मानकर ये लगातार डूंडा उठा दिया। अब आप देखो परमात्मा की कृपा से ऊपर आया और एक दिन पूरे विश्व में होगा, पूरे चरणों पर यही चलेगा और चलाएंगे कि उसने कौन सुनेगा बकवादों को। तो दिन उसकी इंतजार है, वो आएगा अवश्य। और फिर तो कहना है क्या, तो परमात्मा ने काल को 3 युग दे दिए। और पुण्यात्माओं एक बात याद रखना,
जो अब ये प्राइम टाइम बोलते हैं इसको, यानी भक्ति युग। अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता है जब देखा प्रकाश इसका, तो अब ये शिखर में जाने वाला है कुछ ही दिनों में। फिर देखना पूरे विश्व में कैसा तहलका मचेगा और पूरा विश्व हैरान रह जाएगा, तेरा गजब हो, ये ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा भगवान, सब प्रमाण, और हम कहां भटक रहे थे। तो पूरा विश्व नाम लेगा, भगवान का वचन है। अब उसके विषय में थोड़ी सी उस परमात्मा का बताया हुआ थोड़ा सा ज्ञान सुनाता हूं। परमात्मा ने काल से कहा था कि आप बेशक जाओ संसार में, जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और हमारी ओर होकर, हमारी तरफ होकर विवाद किया करेंगे, तुम क्या बकवास करते हो, कबीर किसी ने भगवान बना दिया, तुम रामकृष्ण को ऐसा कहते हो वैसा कहते हो, और तीर्थ व्रतों पर ऐसा लगा दूंगा, ये धक्के खाते फिरेंगे, लाभ कुछ होना नहीं, नास्तिक हो जाएंगे। आप कहोगे तीर्थ नहीं जाना, व्रत नहीं करना, तुम्हारा सिर फोड़ेंगे। परमात्मा ने कहा था ये काम मेरा है, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा, उस समय मैं अपना एक दास बेचूंगा और उससे जो नाम लेगा फिर देखना क्या होगा। अब क्या बताते हैं देखिएगा। अब ये निरंजन क्या कहता है देखिएगा, ये है बोध सागर सवसम वेद बोध, ये कबीर सागर। अब कबीर सागर आपको दिखा रहा है दास, ये कबीर सागर है और ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है यहां से। अब इसके सवसम वेद बोध में कुछ दिखाते हैं आपको। ये है सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध, और इसके 121 पृष्ठ पे यहां लिखा है निरंजन क्या कहता है, धर्मराय अश्विंती ठानी। एक तो धर्मदास है, वो तो उनका भगत था भगवान का, धर्मराय काल को बोला है। धर्मराय अश्विंती ठानी, मैं सेवक दूतिया नहीं मानी, हाथ जोड़े काल फिर। ज्ञानी विनती सुनो हमारा, सोना कीजिए मोर होए बिगाड़ा, ऐसा ना करियो मेरा कोई बिगाड़ बने। पुरुष मोह को दीन राजू, तुम हो देव होए तब काजू, विनती एक करो होता था हे बड़े भाई। परमात्मा अपने बड़े जोगजीत पुत्र के रूप में इनसे मिले थे। दृढ़ कर जानो हमारी बाता। यहां थोड़ा सा इन्होंने बीच में काट दिया, ठीक सा नहीं है, अनुराग सागर में कंप्लीट है, फिर भी हमारा इससे लिंक है थोड़ा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओर दिशा हो बात बखाने, हमारी ओर दिशा होकर, हमारी ओर होकर बात बखानेंगे। मैं दृढ़ फंद रचो बनाई, और जा मैं जीव रहा और जाई, वेद शास्त्र सुमरण गुण गाना, और पुत्र है 3 देव प्रधाना, मेरे बेटे हैं 3 यहाँ के प्रधान हैं। देवल धाम पाषाण पुजाई, और तीर्थ वर्ष जब तप मन लाई। उनको देवल माने मंदिर, देव माने ये अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और पाषाण माने पत्थर की पूजा पर लगा के रखूंगा, और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, ये नकली जप झूठे मंत्र तीर्थ और व्रतों पर उनको उलझा के रखूंगा। यज्ञ होम और नेम आचारा, यज्ञ करना होम कराना इस तरह के फंड हम उनको लाए रखूंगा, और अनेक फंड हम डारा। जाओ ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, ज्ञानी कहे सुनो हो धर्मराई, काटो फंद जीव ले जाई, और जे तो फंद रचे तुम बारी, सत्य शब्द से सकल बिगड़ारी, उस सत्य नाम से सच्चे नाम से सब ने काट दूंगा। जी जीव को हम सब दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सब मुक्ता में, जिसको हम वो नाम दे देंगे तेरे सारे फंदन कट जाएंगे। अब निरंजन क्या कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े चाहिए। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब स्वर्ण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोह दीजे,
तब संसार गवन तुम कीजिए। अब इसके लिए काफी लंबी वार्ता है, वो पीछे से आती है अनुराग सागर में, वो कभी फिर सुनाएंगे फुर्सत में। अब हम जो आज आपको थोड़ा सा हिंट दिखाना चाहते हैं कि ये वो समय आ गया है 5505 वर्ष जब कलयुग बीत चुका है 1997 में, और 1994 में दास को आदेश मिला था दीक्षा देने का, और 97 तक हमने सार नाम किसी को नहीं दिया, इक्के दुक्के जो खास मेरे साथ थे उनके अतिरिक्त। 1997 में परमात्मा दया करी दास पे और कहा बेटा डरे ना, खोल दे इस पिटारे ने, खजाना खोल दे। आ गया वो समय। तो उसके बाद दास ने शुरू किया है। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अरे काल प्रपंच पसारा और तीनों युग जीवन दुख डारा, और बिनती तोर लीन में मानी, और मोह को ठगे काल अभिमानी। अब क्या कहते परमात्मा उसको प्रसन्न करने के लिए, अरे जैसे कहा करो ना मालिक, जैसे कोई आम आदमी जो पता हो गया मूर्ख है के मांगे इसने, और अपने आप को उसको दिखाने खातिर रहते ने तो कमाल कर दिया, मैं मेरे को ठग लिया, ओहो हो तुमने बहुत ताला पाट दिया, ऊपर से ये दिखा रहे हैं तुमने बड़ी गजब कर दिया भाई, चल धोखे से मेरे को से वचन ले लिया। अच्छा, और मालिक को पता था ये बालक के मांगेगा, मांग ले। फिर क्या बताते हैं, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक माने दीक्षित होगी पूरी सृष्टि। घर घर देखो बोध बिचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा सच्चा, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब कलयुग इतना बीत जाएगा 5505 वर्ष, तब मेरी बात ये वचन सच्चा होगा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सब नर नारियों का युग काल का बंधन छूट जाएगा, और सकल सृष्टि परवानी खोई, सारा सृष्टि नाम लेगी। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का प्रचार जाप हुआ करेगा। और 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ये है कोड वर्ड, ये है सुख संवेद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांड रचना की है और कहता उसी की भक्ति कर और सबकी छोड़ दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां लिखा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। उस परम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता यानी जानकार होंगे, सबको पता होगा एक सचखंड सतलोक ऐसा है, वहां पर ये सुख है, वहां जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती, कि पूरे विश्व में पता हो जाएगा। आज तक कोई जाना था इसको, बस स्वर्ग और नरक, स्वर्ग चले जाएंगे, वाह भाई वाह स्वर्ग हो गया, स्वर्गवासी हो गया, चाहे नरक में गया हमारे दादी परदादी, मैं स्वर्गवासी हो गया। एक रट ला रखी थी स्वर्ग, और स्वर्ग क्या है, स्वर्ग एक होटल है, अपने पुण्यों का नाश करके फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो अब इस परम पद की कहते तब सबको ज्ञान होगा कि एक सतलोक है, सतपुरुष है। तो वो कब होगा, जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद तहलका मचेगा। अब देखिएगा यही सप्तम वेद बोध 171 पृष्ठ पे, वो 121 पृष्ठ पे पढ़ा आपने,
171 पृष्ठ पे 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। आपको सिद्ध कर दिया है दास ने, बहुत बार कर दिया है कि सन 1997 में जो कलयुग 5505 बीत जाता है। इसलिए कहां से प्रमाणित लिया कि शंकराचार्यों के इतिहास में लिखा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। और ये जो हम सन बोलते हैं ये ईसा जी के जन्म से स्टार्ट हुए, और शंकराचार्य का जन्म लिखा है कि जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब तो शंकराचार्य का जन्म होगा। और आज से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म, यानी 2000 से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म हुआ 2508 वर्ष पहले, 508 वर्ष पहले ईसा जी से। तो 2008 वर्ष पहले, सन 2000 से, यानी 2508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। उधर से कलयुग स्टार्ट हुआ, उसके 3000 वर्ष के बाद हुआ। दोनों न जोड़ दो 5508 वर्ष हो गए कलयुग के सन 2000। उससे 3 पीछे चले जाओ 1997 में 5505 हो जाते हैं। और ये कई वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले दास ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें लिख दिया था कि मुझे परमात्मा इस दिन 1997 में इस टाइम मिले थे। और उन्होंने कहा था भी ये ना बताइए मैं तुझे मिला हूं, वो मैंने लिख दिया पर जिक्र नहीं किया करता। अब बताना था, अब ये सच्चा हो। अब क्या बताया है, 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब, हिंदू और मुसलमान सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहे हुए पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष। सतनाम लेकर सबका मोक्ष होगा। यथा श्रीतगण आप ही मलय सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। अपना आत्माओं, इससे पहले थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये विश्वास होगा नहीं कि दास जो बोल रहा है सारी सत्य है, तब तक आपको दृढ़ता नहीं आओगी आपके। और दृढ़ता आए बिना यह बात बना नहीं। देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, उसने कहा था 12 वंश तेरे नाम तो नकली चलाऊंगा। ये देखो, अब है कबीर वाणी, अध्याय है कबीर सागर का, कबीर वाणी। इसके 136 पृष्ठ से शुरू होता है कबीर वाणी। ये बोध सागर कबीर सागर का अंग है। यहां लिखा है 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का ही नाम चलेगा, उसका मंत्र चलेगा। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम रखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी, दामा खेड़ा वालों ने। ये प्रथम है इस 12 पंथों में से, प्रथम है चूड़ामणि जी का। यहाँ इन्होंने कैंसिल कर दिया, प्रथम जागू लिख दिया। प्रथम जागू तो बर्मावत, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, फिर जीव बोध पंथ, फिर राम कबीर पंथ, ये परम धाम की वाणी पंथ। यहां वैसे ये गलत कर रखा है इन्होंने। अब ये है प्रथम है चूड़ामणि जी का पंथ, जिसे दामा खेड़ा तक ब्रह्मचारी है। अब इसका यहां देखिएगा 1870 पे, यहां दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये है कबीर चरित्र बोध, वो था कबीर वाणी अध्याय, ये है कबीर चरित्र बोध। और इसमें यहां देखिएगा बोध सागर 1870 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृतांत। प्रथम नारायण दास लिख दिया, ये गलत लिख दिया। नारायण दास जी ने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था, वो तो श्री कृष्ण का पुजारी था। बांधवगढ़ के अंदर आज भी श्री कृष्ण का मंदिर है, जबकि बांधवगढ़ नाश हो गया, कभी सारा नष्ट हो गया था, वो गांव का गांव, नगर का नगर। और उससे पहले वो चूड़ामणि जी वहां से निकल आए थे, वो थे कबीर पंथी, पहला पंथ। यानी नारायण दास जोड़ दिया, यहाँ था चूड़ामणि जी। प्रथम नारायण दास गलत लिखा है। यहाँ देखो दूसरा है जागू, यागू दास पंथ कहो चाहे जागू दास कहो।
फिर है सूरत गोपाल पंथ, फिर मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का, ये कमाली पंथ नहीं, कमाल का राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। ये 12वां है गरीबदास पंथ, और जिस पंथ से दास का निकास है, मुझ दास का, रामपाल दास का, ये वो गरीबदास पंथ है। अब हम आते हैं इस कबीर बाणी पे। अब हम फिर आगे हैं कबीर बाणी अध्याय पर। वो कबीर चरित्र बोध पर पढ़ा था गद्य भाग में। अब पद्य में हम देखेंगे 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। अब यहां लिखना था ताते आगम कह हम रखा, ये प्रथम है चूड़ामणि, यहां मैंने प्रथम जागू लिख दिया और वहां दूसरा जागू है। और फिर वो सारे हैं सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, ये सारा कुछ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, ये वही के वही है। अब यहां से शुरू होता है। अब ये है 12वां पंथ गरीबदास पंथ। संवत 1775 हुई, ये गलत लिखा है, यहां था संवत 1774 लिखना था, सिर्फ 1 वर्ष का अंतर कर रखा है, यहाँ 75 लिख दिया। विक्रमी संवत सन 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जरवाड़े का जन्म हुआ था। इन्होंने यहाँ गलत प्रिंट हो रहा है, ये 1775 गलत प्रिंट है। संवत 1774 पढ़ेंगे, संवत 1775 की जगह 74 हुई। तादों प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी बे जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पाओ, ये 12 पंथ हम ही को डावे, और बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा कर एक पंथ चलावे। अपनात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले के 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से नए सिरे से यथार्थ रूप में प्रकट होगी, मैं उसको प्रकट करूंगा। और फिर वो 12 पंथ इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ और वो 12.5 पंथ मेरे यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, उसको समझाने के लिए उस 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में मैं स्वयं आऊंगा जब डूंडा ठाऊंगा। ये देखिए, 12वें पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। अब परमात्मा ने कलयुग के 3 चरण बनाए। प्रथम चरण तो वो है कि मैं मगहर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण। और बीचला चरण ये होगा जो 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, और लास्ट का तीसरा चरण फिर कृतज्ञ प्राणी हो जाएंगे, वो भक्ति नहीं करेंगे। इतनी सी बात। अब क्या करें परमात्मा, ये हम 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं कबीर वाणी का 137 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हैं कि बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में दास का निकास है। परमात्मा नहीं आए तो अपना दास भेज दिया, और पूरा इतिहास दास के पास है, पूरा निर्णायक मंत्र है, और विश्व का मोक्ष होगा। अब देखना, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब सह शरीर मगहर से जाऊंगा। फिर कहते हैं 5505, और तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। अब कहते धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान तुम गोई ही रखो। गोई माने गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नितरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हम गोई हम रखा। परमात्मा कहते हैं कि इस मूल ज्ञान को, यथार्थ मार्ग को अभी गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बीतली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तब तक छपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। ये देखो,
मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिजली पीढ़ी मन सांस नहीं तरही 33 अरब ज्ञान हम बाखा मूल ज्ञान गुप्त हम रखा गोय माने गुप्त हम रखा और मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। ओए होए होए। ये तो आपने पढ़ा कबीर वाणी चैप्टर में कि ये तो है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको सुना रहा है। आप तो आज तक ये मूल ज्ञान किसी कबीर पंथी के पास नहीं है। अब फिर बताया है सार शब्द जो मूल मंत्र है उसके विषय में देखिए जीव धर्म बोध। ये जीव धर्म बोध एक चैप्टर है जीव धर्म बोध। ये है जीव धर्म बोध और 1937 पृष्ठ पर कबीर सागर में यहां लिखा है। ये देखिएगा यहां पर सत कबीर वचन। ये कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई ये सार शब्द बाहर नहीं जाई। धर्मदास तो लाख दुहाई सार शब्द बाहर ना जाई सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितरही युगन युगन तुम सेवा की ना तात पीछे हम यहाँ पग दीनी और कोटन जन्म भक्ति जब की नी सार शब्द तभी ते पहचीनी। अब क्या बता परमात्मा ने कि धर्मदास आपने ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करी और जिस कारण से आज तुझे सार शब्द मिला है। तो आज आप वो पुण्यात्मा हैं जिनके लिए ये धन छुपा रखा था। भगवान ने प्रतिज्ञा जो दी थी प्रत्येक महापुरुष से जिनको भगवान मिले थे, गरीबदास जी से, धर्मदास जी से, नानक साहब जी से। इन महापुरुषों ने सतनाम का जाप किया है, सतनाम लिख भी दिया इन्होंने, लेकिन सार नाम की न छींट भी नहीं लागण दी। सार शब्द दास को दिया बेटा एक सुना दे सबको। अब जो प्रसंग चल रहा है अब हम आते हैं उसी सबसम वेद बोध पे। सबसम वेद बोध के आप देखिएगा 171 पृष्ठ पे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम कमला देवी, गांव स्वरूपपुर, जिला झज्जर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में दिसंबर 1999 में आई थी। माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति साधना भाई मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण जी दुर्गा माँ की इन सब न मान्या करती और व्रत भी करया करती और कनागत भी निकाला करती। माँ उसने 9 महीने इन सब न मान्या करती, लेकिन इनके लेने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं ये सोचा करती संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले मैं सबको मान्या करती, लेकिन मेरे मन में ये विचार आया करता कि मैं इतने भगवान हो गए तो परमात्मा तो सबका मालिक एक ऐसे कहते हैं ऐसा सुनते हैं हम। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ तब से मैंने मतलब ये परमात्मा एक के बारे में पता लग गया कि मैं उसी की भक्ति करूँ। माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि संत रामपाल जी के शिष्य जयवीर मेरे हस्बैंड को मिल गए झज्जर में, तो उन्होंने भगवान की चर्चा कर दी। तो जयवीर ने बताया कि भाई कटार तू न्यू करे और उन भगवान न छोड़ और तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाए, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तेरे आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा और तू मतलब बहुत सुख पावेगा। उन जाकर फिर हमारे आगे चर्चा करी तो हम दोनों आए यहाँ। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ करता झज्जर में हर एतवार को। हम दोनों फिर यहाँ आए और फिर नामदान लिया और फिर हमने पूरी भक्ति करी संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सबसे पहला लाभ तो ये हुआ जी मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का पता चल गया कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, किसकी भक्ति करने से मेरे दुख दूर होंगे और हमें उस परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे। सबसे पहले तो यही मिल गया कि हमने भक्ति का सही रास्ता मिल गया और सब और अन्य भक्ति से भटकाने वाली थी, हमने सद भक्ति का पता मिल गया। और सुख बताऊं कि मेरा ट्रांसफर नहीं होता। मेरे हस्बैंड ने कम से कम को 3 बार 10-10 हजार रुपये रिश्वत के दे देकर न और मतलब फिर बैठ गए। वो कुछ महीने के बाद वो पैसे भी वापस आ गए पर मेरा ट्रांसफर ना होया। फिर भाई जो ही नामदान लिया मैंने 20 दिसंबर 1999 में हफ्ते भीतर मेरा ट्रांसफर हो गया और मेरे गांव का ही बताने वाला गया
हमारे घर आई, काका मेरी चाची का ट्रांसफर हो गया है, और जो दिया उसने लेटर दे दिया। सबसे खुशी तो यह हुई भाई। और दूसरा लाभ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं मन मन में परमात्मा का जाप जपती जाती थी, और आकर सब तक मेरे से ज्यादा चोट आई, लेकिन मेरा बस सिर में सिर्फ चोट आई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा थोड़ी चोट आई, बस इसी में सद गई, और आकर मेरे से ज्यादा आई। कोई बेहोश हो गया, कोई मर गया, कोई बड़ी चोट आई, पर उस मालिक की दया ने इतनी कर दी कि मेरी जान बच गई। और कितने बताऊं, उनकी तो अथा लाभ है, लाभ सुबह बताना लागू श्यामता ही लाभ इतने हो गए, मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे दोनों बेटे अफसर ला दिए उस मालिक ने, दोनों अफसर। आज एक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है, और दूसरा BSF में कमांडेंट है। तीसरा भाई, मतलब जो भी मैं मन उठान लू, परमात्मा यो काम तो मेरा होना चाहिए, वो एक काम मेरा अंतर्यामी हो मालिक, तो उसी समय पूरा हो जाए। आज परमात्मा की दया से, उस मालिक संत रामपाल की दया से मैं खुशी हूँ और सुखी हूँ, और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया। संत रामपाल जी महाराज की मन खूब तीनों टाइम आरती करूँ हूँ, खूब खुशी हूँ भाई, और उसकी शरण में वो सारे कष्ट मेरा निवारण करे मालिक। और कोई लाभ तो ऐसा है, एक दिन मेरे मन में अचानक ये आ गया कि मालिक तेरा मेरा खांसी सी होगी, और तो सब दवाई दूई ले, मन कोई दवाई नहीं ली। हे परमात्मा की जोत का मैं दंडोत प्रणाम करे, मालिक मेरे दौड़ताड़ा को सही को ने, आप ही मेरे सहायक हो, आप ही मेरे पति परमेश्वर हो, मेरी खांसी को ठीक करियो। तब भाई मेरी तब खांसी सुबह उठी जब छू मंत्र हुई पाई। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और बिल्कुल आनंद से रहती हूँ, और खूब दृढ़ता से भक्ति करती हूँ। माताजी, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देख भाई, संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मैं तो सिर्फ ये प्रार्थना कर सकूं भक्त समाज से कि सब नर नारी जितने भी मेरे को देखते हो या सुनते हो, मतलब संत रामपाल जी महाराज आज के इस कलयुग में अवतार लेकर आ रहे हैं, इसकी शरण में आ जाओ और अपना आत्म कल्याण करवाओ। माताजी, समाज के अंदर एक धारणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, छुड़वाते नहीं है वे तो इनका सही, इनकी भक्ति करने का सही मंत्र देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो और अपना कल्याण करवाओ, मंत्र जाप देते हैं वे, इनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी। माताजी, ऐसा भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। अंधश्रद्धा भक्ति के कारण जुड़े हुए भाई, परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा अवतार है संत रामपाल जी महाराज, और वे सही मंत्र देते हैं, आत्म कल्याण के मंत्र देते हैं, सही मोक्ष का मार्ग बताते हैं। और ये अंध भक्ति नहीं है, अंध भक्ति तो ये और अन्य गुरु जी बताए थे जो समाज के ठेकेदार बन रहे, आचार्य मंडलेश्वर बन रहे, ये बताते हैं। अंध भक्ति तो हमारे गुरु तो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, और वो मंत्र दिए जाएंगे, तुम अपना मंत्र जाप करो और अपना कल्याण करवाओ। और हर एक वेद पुराणों शास्त्रों को, भगवत गीता को खोल खोल कर बताते हैं कि इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है, सबका सही निष्कर्ष निकाल कर परमात्मा ये ज्ञान देते हैं। वो मालिक संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक साखी कही है कि ये संसार समझदा नहीं, कहता श्याम सुबेरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु, ये समय निकल जाएगा और फिर ये सब अपना पश्चाताप करेंगे, रोएंगे, लेकिन अब सही मौका है, परमात्मा की शरण में आओ और अपना आत्म कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहिब, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ